नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष चंद्रा जी। हमने उनके साथ पहले भी एक बार शो किया है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स लिखते हैं। 10-12 साल से सनातन की सेवा, देश की सेवा में इन्होंने अपनी लाइफ लगाई हुई है। इसलिए हम भी प्यार करते हैं और बार-बार इनसे बात करने के लिए हम आग्रह भी करते हैं, बस टाइम ही नहीं देते हैं हमें। लेकिन आज बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि सर टाइम दे दीजिए, मुद्दे बहुत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। सुभाष जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सुभाष जी, लास्ट टाइम लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी वीडियोस को और आप भी बिल्कुल एंड ओपनली बात रखते हैं सामने। अब थैंक यू। कई ऐसी बातें हैं जो ओपन में आनी शुरू हो गई। कई लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि आरएसएस की और बीजेपी की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस बड़ा खुश है। लिब्रांडो तो भंगड़े डाल रहे हैं कि बीजेपी की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी आरएसएस, वही अब बीजेपी के अगेंस्ट हो गई है। सर, सच्चाई क्या है? इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि चिंतित हैं, ये क्या होगा हिंदुओं का। ऐसा है सुमित जी, जो जो उनकी धारणा है उन लोगों की, वो जो सोच रहे हैं कि छोटा सा एक क्लैश हुआ है उसके अंदर वो आग में अपने हाथ ताप लें, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि संघ की आयु इस वक्त 99 वर्ष है और जनसंघ 1951 में बना था। तब से ये साथ साथ हैं, तो जुदा होने का तो मतलब ही नहीं है कोई। देखिए, डेमोक्रेसी है, वो भी लोकतांत्रिक संगठन है, कोई मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी वो तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए सर, ये ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन अलग नहीं होता। हाँ, जो हुआ वो मुझे भी, उससे मुझे पीड़ा हुई है, क्योंकि मैं बचपन से संघ में जाता रहा हूँ, शाखाओं में जाता रहा हूँ। 12-14 साल तक की उम्र तक मैं गया हूँ। तो मैं आपको 2-3 बातें संघ के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको भी पता नहीं हो। देखिए, संघ में जब शाखा में जाते थे तो पहली बात ये कही जाती थी कि आपको संघ के बारे में जो कुछ बात करनी है शाखा में आके कहिए, या जो पदाधिकारी आते हैं बैठक में कहिए उनके साथ, पब्लिकली मत कहिए। ये हमें पहले से सिखाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो पदाधिकारी हैं वो ही खुद ओपनली बोल गए। ये चिंता का विषय है, और ये इसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूँ। ये शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। संघ में एक सोच थी कि मीडिया से दूर रहते थे, मीडिया को अलाउ नहीं करते थे। मीडिया में ये नहीं कि जब मर्जी संघ के जो सरसंघचालक थे वो जाके अपना प्रेस इंटरव्यू दे दिया है, कोई नहीं करता था। जो संघ की जो विजयदशमी को जो सबसे बड़ी रैली होती थी, या कहीं पे भी उनके समारोह होते थे, तो उनके अंदर कभी प्रेस तो नहीं बुलाया जाता था। उस वक्त तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था, मीडिया प्रिंट मीडिया होता था, उनको भी नहीं बुलाया जाता था। क्या होता था कि जो संघ का एक वरिष्ठ व्यक्ति होता था, वो सरसंघचालक के भाषण के बाद एक ब्रीफ देता था कि उन्होंने ये बातें कही है, ये मार्गदर्शन किया है। तो ये जो चीजें थी ये चल रही थी। और मैं आपको बताता हूँ, जब से संघ चल रहा है उस वक्त से एक बड़ी खास बात थी कि संघ के अंदर कोई स्वयंसेवक जनसंघ बीजेपी की निंदा नहीं करता था, उंगली नहीं उठाता था। और जो पहले जो संगठन थे बीजेपी जनसंघ, उनके लोग भी संघ के बारे में कुछ नहीं कहते थे, आज भी नहीं कहते हैं, लेकिन कहने वाले हैं आज। उधर संघ भी थोड़ा सा पॉल्यूशन हो चुका है, वहाँ भी लोग मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले हैं। ये चीज़ मतलब शोभा नहीं देती। और बताता हूँ आपको मैं कि एक 3 बार ऐसा हो चुका है कि संघ के ऊपर बैन लगाया, उस बैन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कौन था। और आज भी अगर खुदा ना खास्ता इन कांग्रेसों की सरकार बन जाती तो सबसे पहला संकट किसके ऊपर आता? संघ के ऊपर आता। तो उनके लिए खड़ा होने वाला कौन होता? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी होती। खड़ा कौन होता? बीजेपी और उसके लीडर, और कोई नहीं खड़ा हो सकता था। इसलिए एक खास इस संदर्भ के अंदर जो अभी 1-2 दिन में हुआ, जो बातें कही गई, उनसे वो वाकई चिंता का विषय है। अब मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो इनको मैं लेता हूँ, ये अपने जो इंद्रेश जी है, ये कौन होते हैं बोलने वाले कि जो राम का मंदिर बनाया उनको लोगों ने 240 सीटों पर समेट दिया,
क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था। अरे भाई, हू आर यू टू से दिस थिंग? हुँ। ये तो इनको बिल्कुल शोभा नहीं देता था। आप ये खुद बताइए कि जो तुम कह रहे हो कि जी उनको 240 पे समेट दिया, आपको पता भी है उसकी 240 सीटें जो हैं वो 400 सीट के बराबर है मेरी नज़र में। मोदी ने किस-किस से युद्ध किया है, आप ये सोचिए। ये धर्म युद्ध था, जिसके अंदर पूरे देश का विपक्ष खड़ा था और इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े थे, विदेशी ताकतें खड़ी थी, विदेशी मीडिया खड़ा था। उन सबसे वो लड़ा है और लड़ने के बाद अगर 240 सीट भी जीत गया तो वो 400 सीट से कम नहीं है, गिनती में नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से देखा जाए 400 से कम नहीं है। दूसरी बिल्कुल चीज, सही कह रहे हैं सर। जिसकी दूसरी चीज इंदिरा जी एक संगठन चलाते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। उसके अंदर 10,000 स्वयंसेवक कहते हैं। इनका क्या योगदान रहा इलेक्शन के अंदर? मुसलमानों ने 1% 2% ज्यादा वोट नहीं दिया। तुम क्या चला रहे हो फिर ऑर्गेनाइजेशन? और बताओ इनके बारे में। ये अपने आप को बड़े खलीफा समझते हैं। ये भगवान राम को क्या कहते हैं? इमाम हिंद। आप शब्द सुनो जरा, इमाम हिंद, जैसे बहुत बड़ी पदवी देती हो। अरे यार, वो जगत के स्वामी हैं, उनको तुम इमाम कह रहे हो, इमाम हिंद कह रहे हो। इमाम तो बोल दिया ना तुमने उनको। इमाम कौन होता है हुँ, सर? कौन हुँ। होता है इमाम? नमाज पढ़ाता है। तो भगवान राम नमाज पढ़ाने वाले हुए। मैंने लगभग 1-2 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इनको भी भेजा था, संघ को भी भेजा था, कि ये जो बकवास है ना, इसको बंद कीजिए। भगवान राम को इमाम नहीं कह सकते आप। अब मुझे नहीं पता जी, मेरी तो रीडरशिप तो है ही, आप जानते हैं काफ़ी। उसके 2 महीने बाद, आर्टिकल लिखने के बाद 2 महीने बाद, ये किसी किसी अपनी मीटिंग में गए। भाई साहब, सुमित जी, आप बिलीव करोगे, लोगों ने इनको धो दिया वहाँ पर, इनको पंडाल में घुसने नहीं दिया। इनकी ऐसी हालत कर दी कि तुम इमाम हिंद कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बुरी बुरी तरह से इनकी पहचान लगाई। आज क्या हुआ है? आज ये कल बोल के, कल संघ ने कह दिया हमारा उनके बयान से कोई मतलब नहीं, उनका अपना निजी बयान है। आज वो पलट गए, कहते राम भक्तों की सरकार है ये। आज राम भक्तों की सरकार दिखाई देगी इनको, और कहते हैं कि राम हुँ। द्रोहियों को सजा मिली है। तो संघ को फिर थोड़ा सा विचार भागवत जी के बयान पे भी करना चाहिए, क्योंकि जो भागवत जी ने कहा उसने वही तो कहा है। अब मैं बताता हूँ आपको भागवत जी ने क्या कहा। भागवत जी ने कहा है कि जो मर्यादा का पालन करे, अहंकार ना करे, वही सच्चा सेवक है। अब मोदी जी तो अपने वो प्रधान सेवक कहते हैं, तो यहाँ कह रहे सेवक ही नहीं है अगर जो अहंकार करे। किसको कह रहे हो? दूसरी चीज क्या बोली? इस मानसिकता से छुटकारा पाना होगा कि सिर्फ हमारा विचार सही है, दूसरे का नहीं। ये भी बड़ी गंभीर बात है। ये किसको कहा? क्या मोदी ऐसा कर रहा है कि जी मेरी बात ठीक है, बाकी सब गलत है? और बताता हूँ, इन्होंने कहा चुनाव प्रचार में झूठ फैलाया गया। ठीक है, झूठ पर आधारित मुकाबला था ये भी बात ठीक है, लेकिन वो किसने किया? हुँ। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, आपसी सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी ना कहें, प्रतिपक्ष कहें। ये टर्मिनोलॉजी जो है, इसको कोई समझ नहीं सकता था। मैं आपको समझाता हूँ उसको। फिर आगे कहते हैं, मणिपुर 1 साल से शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। किस लिए? किसकी वजह से कर रहा है? कि मोदी की वजह से। लेकिन इस चीज को लेके मोदी पे सारा विपक्ष पिल पड़ा है कि अब तो भागवत जी ने भी कह दिया अब तो मणिपुर जाओगे। ये देखिए, ये प्रबंधा हुआ। मेरा मतलब साफ पूछने का है कि क्या मोदी सेवक बन के काम नहीं कर रहा? मोदी जी ने काम किया है, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता करने की, कि ऐसा किया कर सकते हैं हम। कोई नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि मैं ही सही हूँ, दूसरे सही नहीं है, तो आप ये पहले इस चीज पे विचार कीजिए कि मोदी ने 10 साल से जो काम किया है, उसमें कोई तो एक ऐसा काम हुआ, कोई तो एक होना चाहिए जो विपक्ष को पसंद आए। उनको कोई पसंद आया नहीं। तो ये सोच किसकी है कि हम सही हैं, तुम गलत हो? ये विपक्ष की सोच है। मोदी तो सबको साथ लेके चलता है। मोदी जी ने बार बार कहा है कि सरकार बहुमत से बनती, लेकिन चलती आम सहमति से है। देखिए, ये कितनी बड़ी बात कहते हो। हुँ। कोशिश करते हैं सहमति बनाने की। फिर आपने कहा कि जी उनको विरोधी मत कहो, प्रतिपक्ष कहो। अरे विरोधी, जिस पार्टी ने 100 गालियां दे दी हो मोदी को, वो विरोधी नहीं है क्या? और वो विरोधी तो आपका भी है। आरएसएस के बारे में कांग्रेस का बच्चा बच्चा एक ही बात कहता है, गांधी को मारा आपने, गांधी को मारा आरएसएस, तो आप उसको भी आदर देना चाहेंगे? क्यों भाई, उनको जाने दो बाढ़ में। वो विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं। इसके लिए उनको आप आदर देने की कोशिश मत कीजिए। फिर आपने कहा कि मणिपुर शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, कि पिछली विजयदशमी पे इनका हर साल का प्रोग्राम होता है, जो विजयदशमी संघ की
स्थापना दिवस है, तो उसमें ज़रूर ये अपना इनका जो भाषण होता है, तो उसमें इन्होंने मणिपुर पे बहुत बातें बोली, लेकिन मोदी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। इन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैती और कुकी समुदाय के बीच किसने कम्युनल टेंशन पैदा की? ये भागवत जी के वर्ड बता रहा हूँ मैं, बोले उस दिन के। कौन है वेस्टेड इंटरेस्ट जिन्होंने संघ को विवाद में घसीटने की कोशिश की और उसके नाम को गंदा और बदनाम करने की कोशिश की, जबकि संघ वर्षों से समाज के हर वर्ग की बिना भेदभाव सेवा कर रहा है। कौन है वो विदेशी ताकतें जो इस विवाद में लाभ लेना चाहती? सर आपकी वॉइस म्यूट हो गई है, आपकी मुझे लगता है कॉल आ रही है बीच में। इन्होंने कहा था कि सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, ये शब्द थे भागवत जी के। आज मेरा एक नम्र निवेदन है भागवत जी से कि कम से कम इतना तो सोचिए कि जो मणिपुर है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। वो एक तरह की ऐसी घाटी है साहब कि आप तो शायद आप चाइना में हैं, आपको पता होगा कि कैसी है वो, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है, खूंखार आतंकी बैठे हुए वहाँ पर। कांग्रेस ने और विदेशी ताकतों ने जिन्होंने ये सारा पराजित कार्यक्रम चला रखा है, उन्होंने हो सकता है कोई मोदी की हत्या की साजिश कर रखी हो। क्यों जी, हो सकता है नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स सर, साजिश तो अगर पंजाब में जब कैंपेनिंग के लिए 2019 में गए थे, वही मैं तब कह रहा पुल हूँ। से वापस आना पड़ गया उनको, वहां पे साजिश थी उनको मारने की। तो अगर कल को मोदी जी को, आप मणिपुर जाने की वकालत कर रहे हो, कल को मोदी जी को कुछ वहाँ पे हो गया, उनकी हत्या हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? ये बड़ा गंभीर विषय है सर। आपने तो उनको बोलने का मौका दे दिया, मोदी मणिपुर जाओ, मोदी मणिपुर। वो चाहते हैं, अगर उन्होंने कोई षड्यंत्र कर रखा है तो वो चाहते हैं किस तरह आए यहाँ पर और फंसे, है कि नहीं? दूसरी चीज आपको मैं बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने इतना गंदा गेम खेला है, इतना गंदा गेम खेला है। आप ये देखिए कि जो वहाँ पे एक बिल्डिंग जली थी, एक 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 किसी वहाँ की गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, उसको जला दिया गया था। और वहाँ पे 3 पत्रकारों ने उसको ये पब्लिसिटी कर दी कि ये कुकी समुदाय के लोगों की बिल्डिंग गिरी है, घर जला दिए गए। चंद्रचूड़ ने ये कहा कि अगर मीडिया की रिपोर्ट गलत भी है तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब झूठ बोल सकते हैं वो, झूठ बोल के क्या होगा, आग लग सकती है, लगाओ। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। मोदी जैसा मैं कहता हूँ संयम रखने वाला आदमी तो इनको मिलेगा ही। इन्होंने ये भी आवाज लगा दीजिए, आप ताज्जुब करोगे, मोदी को हटाने की तैयारी हो रही है। क्या बात है यार, इस बात से मोदी को हटाने की तैयारी होगी, जबकि आज खबर ये है पेपर में कि संघ इस चीज के लिए कोशिश कर रहा है कि जो इस बात से थोड़ा मतभेद हो गया उसको कैसे दूर किया जाए। मतलब रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ गलती हुई है। देखिए सुभाष जी, हाँ, मुझे एक चीज बताइए, संघ ने अब तक बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैंने मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से किसी से कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं वही बोलने जा रहा था आपको कि वो इतना संयम रखने वाला आदमी है, वो रिएक्शन देता ही नहीं है। वो ये तो भागवत जी तो सर मतलब हमारे लिए तो मतलब कहते पूजनीय है संघ के अंदर। वो तो विपक्षियों ने इतनी इतनी गालियां दी, उनको रिएक्शन नहीं करते, वो जवाब नहीं देते, यस यस, है ना? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जो हल्ला मचा दिया कि जी मोदी को हटाने की प्लानिंग हो रही है, मैं कहता हूँ सुमित जी, संघ के पास कोई लोगों की कमी नहीं है, कितने प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन एक बात पल्ले गांठ बांध लेनी चाहिए कि दूसरा मोदी नहीं हो सकता। कितने भी ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सर देखिए, विपक्ष ने 100 बार गालियां निकाली होंगी। जैसे शिशुपाल ने कृष्ण जी के सामने कृष्ण जी की गालियां निकाली थी, हमें दुख नहीं हुआ। लेकिन भागवत जी ने जैसे ओपनली बोलना शुरू किया है, ये दुख हो रहा है सर। तो मैंने कल यही तो लिखा था अपने लेख में कि कांग्रेस की 100 गालियों से बड़ी गाली है ये। लेकिन मैं कहता हूँ ये बात संभाल ली जाएगी, लेकिन ये इससे अवॉइड करना चाहिए था। वो कहते हैं ना साहब, आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में जब द्रौपदी ने उसको कह दिया था दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा, तो एक 4 लाइनें महेंद्र कपूर की बजाय मतलब सुनाई गई थी उसमें। वो क्या कहते थे कि बोल अमोलक बोल है, बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल ले फिर मुख बाहर खोल। तो जो बात, और संघ के तो प्रमुख जो है उनकी तो एक एक शब्द की वैल्यू होती, वो तो
बिना सोचे समझे बोलना नहीं चाहिए। मतलब ये आप समझ लीजिए कि उसका रिपरकशन क्या होगा, इसको पहले पहले सोचना चाहिए। सर, है कि नहीं बात? आपके ओपनिंग को कमेंट थे, आपने हाँ, उसमें बोला था कि मोदी जी अगर 240 लेकर आए हैं, ये 400 से ज़्यादा की इसकी कीमत है, क्योंकि पूरी जी, दुनिया की जो ताकतें मोदी जी को हटाने के लिए लगी हुई पुराने थी। लेकिन बिल्कुल, सर, अगर आरएसएस के लोग ऐसे ओपनली मोदी जी के लिए बोलना शुरू करेंगे, ये अहंकारी हैं, तो यानी मीन्स हाँ, जो विदेशी ताकतें थी, वो बोलती थी अहंकारी हैं, डिक्टेटर हैं, आपने तो उनको तूल दे दिया। यानी कि तूल दे उनको आपने सच साबित कर दिया आज, वो तो और खुल के दिखेंगे हमारे लिए। बिल्कुल। दूसरा मैं आपको बताऊँ, एक जब जब कोई परफ़ॉर्मेंस बीजेपी की पुअर हो जाती है ना, या कहीं हार जाते हैं, तो एक एक कॉमन स्लोगन चलता है। इन्होंने बीजेपी ने आरएसएस वालों की पूछ नहीं की, इसलिए वो आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हार गए। जबकि ऐसा मैं नहीं समझता साहब कि ऐसा होता होगा, और होता भी है तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपका रिलेशन जो है ना बीजेपी और संघ का, ये तो मैंने पहले ही बोला आपको, ये ब्लड रिलेशन है। हुँ। छोटी-मोटी जो बातें आप कुछ लोगों को दिमाग में ये भी है कि जी आपने दूसरी पार्टीज़ के लोग ले लिए और ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जो राजनीति में बैठा है उसको तो अपने हिसाब से दुकान चलानी है ना। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर चीज़ को संघ से कंसल्ट करके चला जाए, नहीं संभव नहीं है। आप एक बात हुँ। अभी देखिए, नड्डा जी की बात पे एक बड़ा बवाल खड़ा हो रखा है कि नड्डा जी ने कह दिया हम अब सक्षम हो गए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हमें संघ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा हम सक्षम हो गए, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। अब मेरे को बताइए आप, आपका बेटा पैदा होने से लेके बड़े होने तक आपकी डायरेक्शन पे तो नहीं चलता ना। हुँ। और जब बिल्कुल ही वो कमाने-धमाने लगेगा, तब क्या होगा? तब तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहेगा। यही बात यहाँ पर है। आपका हुँ। मार्गदर्शन चाहिए उसको, लेकिन आप ये सोचें कि हर काम मेरे कहने से करे, ये शायद संभव नहीं संभव है। नहीं है। है ना? ये संभव नहीं है। अब ये बातें मैं आपके सामने रखी हैं कि जिससे ये लगता है कि ये थोड़ी-सी गलती तो हुई है, और मेरा ख़्याल है कि ये इसके अंदर सब सुधार हो जाएगा। आज इंदिरा जी तो पलट गए और अच्छी तरह से लालो-चप्पो कर दी, और जो जो श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कल ही कह दिया था कि बीजेपी कोई नहीं आ रही है। कहते हैं इनका जो मुस्लिम विचार मंच है, उसमें ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी विफलता इस तरह से निकाल रहे हैं ये, दूसरे को दोष देके, बीजेपी को दोष देके। उन्होंने साफ कह दिया। और हुँ। दूसरी हाँ, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहते हैं कि मीडिया में इन लोगों की बातें चर्चा का विषय बन गई, ये इससे दुःख होता है। इससे हुँ। मैं आपको बताऊँ, मैं आहत हूँ, क्योंकि मैं बचपन से इस संगठन से जुड़ा हूँ, है ना? तो और मेरा पीड़ा होना, मेरा ही नहीं, बहुत लोग पीड़ित हैं। लेकिन मेरे कल भी मेरे एक भाई का और स्वयंसेवक मित्र हैं, उन्होंने कहा सुभाष जी चुप रहो। मैं कहा यार मैं तो शुरू से चुप हूँ, मैंने आज तक कभी एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन अब की बात थोड़ा सा लगा कि ये गलत हो रहा है। ये ठीक नहीं है। सर देखिए, हाँ, ये मैं वीडियो भी कहते हैं ना आपके साथ कि इसलिए सर एक बना रहा हूँ, बात हाँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आहत हुए हैं और हाँ, उन्होंने मुझे कमेंट्स में लिखा कि सर, यही रीज़न है, 1000 साल से हम गुलाम रहे। बड़ी मुश्किल से 1000 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट आई और 2 टर्म्स के बाद ही हमारे अंदर मतभेद इतने बढ़ गए कि रीढ़ की हड्डी अलग होने की बातें बोलती है और वो चेहरे को गालियाँ निकाल रही है ओपन मंच में आकर, जबकि आरएसएस ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। ये आपको मैं लोगों एक का बहुत कमेंट है सर। आपको मैं एक बहुत बात और बताता हूँ, 2 मिनट लेंगे। मैं जब शाखा में जाया करता था, तो ये हम समझ लीजिए 12-13 साल की एज होगी हमारी। तो एक दिन शाखा में एक प्रचारक आए थे, बौद्धिक लेने के लिए। बौद्धिक मतलब जो शाखा जब खत्म हो जाती है तो वो विचार विमर्श करते सब। तो बच्चे जो थे सारे 10-10, 12-12 साल के, तो उन्होंने एक विषय दिया बोलने के लिए। सब अपने-अपने विचार रखे कि संघ को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। टॉपिक बड़ा अच्छा था। सब बच्चों ने अपनी-अपनी समझ से सब कुछ बोला। जो चाहता था वो उसने वो बोल दिया, क्योंकि इतनी तो फ्रीडम रहती है। मैंने क्या कहा था उस दिन, मैं आपको अभी तक मेरे को शब्द अपने याद हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा था कि संघ के हाथ में राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, तभी उसके लक्ष्य पूरे हो सकते। ये बात आप समझ लीजिए साहब, कितनी पुरानी बात है। हुँ। जो
प्रचारक थे, सुरेश वाजपेयी नाम था मेरे ख्याल उसका उनका। उन्होंने कहा जी आपकी बात ठीक है, लेकिन संघ ना सत्ता की राजनीति से दूर रहता है। लेकिन जो मेरे दिल में उस दिन सोच थी, वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरी हुई है। मोदी क्या है? मोदी भी तो संघ ही है। नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस ही है। यस। भाई जिस आदमी ने 35 साल एक प्रचारक की तरह से गुजार दिए, वो कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। और बस यही भावना उस दिन भी थी। और संघ का भी जो लक्ष्य यही है, हिंदू जागृत हो, हिंदू एकजुट हो और सनातन की जय हो। तो वही काम तो मोदी ने किए हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति तो वो कर रहा है ना। वो आपके लिए इससे बड़ा और काम क्या करेगा वो? मेरी बात आप समझ रहे ना, इससे बड़ी बात क्या होगी? और यही मेरा जो उस दिन मेरी शब्द निकले थे, वो अब पूरे हो गए। बस आप जो समझ लीजिए। नहीं सुभाष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ये हुआ है दुखद है। और अगर आगे जो सिचुएशन चल रही है भारत में, वो आपको भी मालूम है कि सारी ताकतें लगी हैं मोदी जी को हराने के लिए और भारत को तंग करने के लिए। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जो आईसिस है उसने जैसे धमकी दिया है, भारत के सारे मुसलमानों को बोला है कि आप दंगे कीजिए, भारत में तरक्की मत होने देना, सड़कों पे इनको कत्लेआम करना शुरू कर दो हिंदुओं का। ये ऐसी ताकतें हैं, जब जैसे ही वो देखेंगी कि इनकी तो आपस में घर में कलेश पड़ा हुआ है, वो इसका फायदा उठाएंगी। और ये लड़ाई सिर्फ शब्दों में नहीं, ये अब कहीं दूसरी तरफ ना चल जाए। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको। सुमित जी कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है। अब इतनी सी बात छिड़ी है ना, तो इसके रिपरकशन 2 दिन में देख लिए, क्या कलेश मच गया। अब हो सकता है यही एक शांति का अच्छा रास्ता बन जाए इसी से, और आगे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये मेरा पॉसिबल है। देखिए, मैंने हमेशा देखा है कि जब बीजेपी के ऊपर आंच आती है या कीचड़ फैलना शुरू होता है, कमल और भी ज्यादा खिलकर बाहर निकलता है। बस बिल्कुल ठीक बात है, यही होगा। चलिए, आपके जो आज विश्लेषण दिया है, जैसे आपके क्लोजिंग कमेंट्स हैं, पूरा आपने पॉजिटिविटी के साथ इसे क्लोज किया है कि मैं एक बात और कह दूं मैं कि ये शब्दों को सुन के कल मेरे को एक छोटा सा बहुत पुराना शेर बार बार याद आ रहा था कि बेगाने थे जो शुरू से, उनका तो जिक्र क्या, अपने भी गैर हो गए इसका मलाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने भी ऐसे अपने जिनका खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, वो भी गैर हो गए इसका मलाल है। वो इसका मलाल है। और ये रहेगा भी हम सब सनातनियों को कि जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। लड़ाई है भी, मतभेद है भी, तो घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, ताकि कहीं दुश्मन फायदा ना उठा ले और हमारे यहाँ पर वो काम होने शुरू हो जो पिछले 10 साल में नहीं हुए। यहाँ पर शांति रही है, हम भी चाहते हैं कि शांति का ये माहौल कैरी ऑन हो, ताकि पूरे दुनिया की जो कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, वो आराम से आंखें बंद कर आए कि इट्स अ सेफ कंट्री टू इन्वेस्ट। उसी से तरक्की भारत में होगी। बिल्कुल। तो ये मैं भी चाहता हूँ, और आप भी संघ से जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी संघ से जुड़े रहे हैं, मेरी फैमिली शुरू से संघ के साथ जुड़ी है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये लड़ाइयां खत्म हो, सड़कों पर ना आए, ये मतभेद खत्म हो, और जैसे शुरू से चले हैं वैसे ही चलते रहें। इसको लड़ाइयां मत कहिए, इसको छोटा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है और कुछ नहीं है, तो ये समझ जाएगा। ये समझ जाएगा, बड़ी जल्दी समझ जाएगा। ये समझ जाएगा, देखते हैं। उसके संभालने की शुरुआत हो चुकी है। एक ने माफी मांग ली है, दूसरे जो है वो माफी मांगने वाले नहीं है, लेकिन बैकडोर पे चीजों को संभालने वाले आदमी हैं। उनके लिए यही कहना कि जी इसकी डैमेज कंट्रोल की चालू हो गया है, यही बहुत है। बस यही बहुत है। चलो सनातनियों, जो सुभाष जी ने पूरा समझाया कि कैसे कैसे डिफरेंसेस हुए हैं, कैसे डैमेज कंट्रोल होना शुरू हो गया है। फैमिली के अंदर भी मतभेद होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, बीवी के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। यहाँ पर तो इतना बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। अब उसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस होना लाजमी है, और जब चीजें ठीक नहीं होती हैं तो डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल करना आरएसएस को भी आता है, और बीजेपी में मोदी जी हैं तो वो डैमेज कंट्रोल करवा भी लेंगे। चाणक्य नीति इसी को कहते हैं, और चाणक्य किसको बोलते हैं आजकल, ये आपको भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सर,
बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत डिटेल में आपने समझाया है। थैंक यू सो मच थैंक यू। और उम्मीद करेंगे जब ये सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएँगे, उसके बाद दोबारा से विश्लेषण तो बनता ही है कि भई बिल्कुल। ये हुआ था, हमने किया था और हमने जैसे-जैसे बोला है, वैसे-वैसे आगे जाकर कैसी चीज़ें ठीक हुई हैं। क्योंकि अगर दुःख की घड़ी में हम वीडियो बना रहे हैं, तो सुख की घड़ी में तो वीडियो बनता ही है और हम दोबारा बनता से ही है। आएँगे भी। बिल्कुल, थैंक यू जब सर, आप चाहेंगे जय तभी हिंद, होगा जी। जय तभी हिंद, होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.